बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुर्तज़ा अली खोखर। आज एक कानूनी मालूमात के हवाले से बात करते हैं एडवोकेट अदनान अज़ीम साहब से। आइए उनसे बात करते हैं। एक शानदार सवाल है और आम लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा आपसे सवाल है कि कोई भी साइल अपनी दरख्वास्त लेके किसी भी कंसर्न्ड SHO साहब के पास जाता है और SHO साहब कहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी को सुन के फिर आपकी FIR दर्ज करूँगा, क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? कानूनी लिहाज से ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। कोई SHO जो है वो दूसरी पार्टी को तब सुन सकता है जब वो तफ्तीश करे, और कानून ये कहता है कि कोई भी SHO तफ्तीश तब कर सकता है, इन्वेस्टिगेट तब कर सकता है जबकि FIR हो जाए। ये जो दूसरी पार्टी को बुलाना या दूसरी पार्टी को सुनना, ये तब का अमल है जब FIR हो जाए। तो SHO को चाहिए कि जब उसके पास कोई भी साइल, कोई भी शख्स है वो अपनी शिकायत लेके आता है, बेशक वो ज़ुबानी हो, ये नहीं कि सिर्फ तहरीरी, ज़ुबानी बेशक अपनी शिकायत लेके आए या तहरीरी लेके आए, तो SHO उसकी FIR दर्ज करने का पाबंद होता है। मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि जो है वर्बली भी अगर कोई कहे तो जो है FIR दर्ज करना ज़रूरी है, मगर उसकी वेरिफिकेशन या उसके अलावा क्या तरीक़ाकार है जो एक साइल अपना सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। कानून में ये है कि अगर कोई शख्स अपनी शिकायत लेकर आ गया है, बेशक वो ज़ुबानी या तहरीरी, SHO उसे तहरीर करने का पाबंद है, यानी उस पर FIR दर्ज करने का पाबंद है। अब उसमें कानून में ये भी प्रोविज़न मौजूद है कि अगर किसी शख्स ने गलत इतला दी है तो गलत इतला देने वाले के खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। मुझे बताइएगा, अगर SHO साहब किसी साइल की एप्लीकेशन पे FIR दर्ज नहीं करते तो एक आम आवाम या आम साइल जो है उसके पास कौन कौन सी रेमेडी है, कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं जो वो अवेल कर सकता? मुख्तलिफ फॉरम्स उसके पास हैं, लेकिन सबसे पहले उसे ये चाहिए कि जिस किसी थाने में वो अपनी शिकायत दर्ज करवाने गया है, जो एप्लीकेशन लेके गया है, पहले तो उसे E-टैग लगवा ले। उसके बाद अगर SHO FIR दर्ज नहीं कर रहा, उसके पास फोरम है कि वो DSP के पास जा सकता है, वो DPO के पास जा सकता है, ये ज़िली हायर अथॉरिटीज़ हैं। तो वहाँ पर जाकर वो अपनी शिकायत उन्हें बताएगा कि SHO मेरी दरख्वास्त पर FIR दर्ज नहीं कर रहा, तो वो यकीनन दर्ज हो जाएगी। और इसके अलावा भी फोरम है, जैसे कि जुडिशरी है, सेशन जज के पास 22 से 22B की पिटिशन दायर की जा सकती है। ये हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं ये SHO को डायरेक्ट करती हैं, उसे हुक्म देती हैं कि इस शख्स की FIR को फौरी तौर पर दर्ज किया जाए। मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब तो पंजाब के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर अब बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को आई है और जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि एक आम आवाम के लिए कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो लोगों को मैसर है? सहूलियत कुछ देखने में आई हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं तो खुले अल्फाज में ये कहूँगा कि वो सहूलियात इंतहाई नाकाफ़ी हैं। लोगों को वैसे ही मसाइल का सामना है जैसे कि पहले दे। अगर फ़र्क पड़ा है मैं आपको जो है इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अगर नारोवल की बात करें या पूरे पंजाब की बात करें तो बहुत ज़्यादा मॉडल पुलिस स्टेशंस बन गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है खिदमत मराकज़ जो हैं वो तामीर किए गए हैं अवामुन्नास की सहूलियात के लिए। तो इस हवाले से आप पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे? ये जो आपने नाम लिया ना मॉडल पुलिस स्टेशन का, नाम मॉडल रखने से कोई मॉडल तो नहीं हो सकता। अब कोई बंदा जो है वो अपना नाम स्पाइडरमैन रख ले, वो स्पाइडरमैन नहीं हो जाएगा, उसे काम करने पड़ेंगे। जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ मॉडल पुलिस स्टेशन निकले से मॉडल नहीं बन जाते हैं, उन्हें मॉडल रोल भी अदा करना पड़ेगा, जो कि बदकिस्मती से ऐसा नज़र नहीं अभी तक आ रहा। बीइंग अ सोसाइटी और तमाम लोग जो हैं वो मिलके एक खूबसूरत माशरा बनाते हैं। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं उन तमाम लोगों की और आम शहरी की भी ज़िम्मेदारी है कि अर्ज़ वतन के पाकिस्तान को और अपने शहर को खुशहाल रखने के लिए, आबाद रखने के लिए, जराइम से पाक रखने के लिए अपना फ़र्ज़ और जो अपना कलीदी किरदार है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।